टन 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 दिखा कुछ अलग दिखा नहीं दिख जाए। और हमने वेरी गुड। यही तो रियलिटी है, पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि अब ऑपरेट कराना पड़ेगा, सर्जरी करानी ही पड़ेगी। The 14th of June 2024. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी पार्टी चल रही है, पार्टी इन द सेंस की घर वाली पार्टी। जो जा रहे हैं सब अभी जा रहे हैं पार्लर में, सब अपने अपने डायरेक्शंस में वॉक कर रहे हैं। तो अभी चलना है, तो चलो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बस मोहतरमा आए, गाड़ी मैंने बिल्कुल गेट से थोड़ा सा पास में लगा के मैंने बैठा हुआ हूँ। जैसे ही आए मैं गाड़ी आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आगे थोड़ा सा नैरो रोड हो जाता है हमारे घर के आगे। ये देखो बिल्कुल नैरो हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ मैं लगा के गाड़ी खड़ा हूँ और बस वेट कर रहा हूँ। तो रेनू और हेमलता अभी दोनों पार्लर जा रहे हैं और मैं वहाँ पे बैठ के अपना लैपटॉप मैंने रख लिया पीछे। ये रखा मेरा लैपटॉप, अपना एडिटिंग वगैरह का थोड़ा बहुत काम कर लूँगा। और उसके बाद मीटिंग के लिए आज कुछ लोग भी आ रहे हैं, तो मैंने उनको वहीं का ही एड्रेस दे दिया है, वो वहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। तो इस बहाने उनका पार्लर में उनका काम हो जाएगा और मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं उस हिसाब से फिर अपनी मीटिंग कर लूँगा। तो चलो चलते हैं। तो गाइस पहुँच गए हैं पार्लर। देखो दोनों नंद भावज, आइए 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 आइए। तो गाइस पार्लर का काम हो गया खत्म और मेरी मीटिंग भी हो गई है। और ये देख लो टन 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 दिखा कुछ अलग दिखा नहीं दिख जाए। और हमने कुछ शॉपिंग्स भी की है। शॉपिंग्स तो चलो घर चलते हैं। चाय के लिए फोन करते हैं मम्मी को, क्योंकि ये इसलिए पहले से फोन कर रही है कि चाय इतनी देर में खदक जाएगी। इसको खदकी हुई चाय ज्यादा पसंद है। कॉल माँ शीरी, कॉल माँ। देखो गाइस आज हम ये बेडशीट लेकर आए हैं अपने बेड के लिए, ग्रे कलर। ये अभी वैसे सनलाइट में ज्यादा अच्छा दिखेगा। अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा आप जाओगे ना, आपको साड़ी पसंद आएंगी वहाँ पे। बहुत सारे शेड से बहुत सारे। कंफ्यूज हो गए थे हम इन चद्दर में ना। हाँ बहुत प्यारी लग रही है मुझे तो ये। कपड़ा भी अच्छा है। देखो धीरे धीरे सरकती जा रही है बाहर, उसको देखो। ओए किट्टू इधर आ। ऐसे सरक के पहुंच जाएगी ये, बैठी बैठी वहाँ पे। किट्टू अंदर आ, किट्टू। ब्लैक में भी थे शेड, व्हाइट में भी थे। डबल बेड की है। व्हाइट में तो सही नहीं है। व्हाइट में मतलब पूरा व्हाइट नहीं था, मतलब वो थोड़े थोड़े पतली थोड़े अच्छे थे, प्रिंटेड में थी। ये मैंने पसंद की है। अच्छा हम तो है नहीं किसी की, मतलब मैंने अपनी तरफ से ज्यादा मुझे अच्छी लग रही थी। ग्रे फाइनल मैंने करी है। और गाइस जो आज मैं मीटिंग में मिला था जिनसे, उन्होंने आज ये दी। अब इसमें क्या है ये ओपन कर रही हैं। स्वीट या ड्राई फ्रूट लग रहे हैं इनको। डाउट वैसे वो मेरे लिए लेके आए थे। वैसे वो आप ही के लिए लेकर आए हैं। घर की गृहिणी आप हैं तो आपके लिए लाए हैं। खोलने में पता चलेगा ना क्या है क्या नहीं। हाँ खोलने में पता चलेगा। खोलने में पता चलेगा। ये लेने के लिए पता है क्या करा था उन्होंने? मैं वहाँ पे हम बैठे थे मैकडी में, तो उसमें से उनमें से मतलब वो गए नीचे और उनकी जो फ्रेंड थी वो वहीं पर ही थी। अब मैं कह रहा हूँ काफ़ी देर हो गई गए हुए, बाद में भागते भागते फिर आए, ये लेकर आए उल्टा बॉक्स है ये। हाँ वो ड्राई फ्रूट्स ही लग रहे थे, मुझे भी यही लग रहा था। चलो अच्छे होते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो मेरी डाइट के में काम आ जाएंगे, आपकी भी डाइट में आ जाएंगे, किट्टू की डाइट में भी आ जाएंगे काम। हाँ क्या कराया है? तो वही तो पूछ रहे क्या कराया? हम बता रहे हैं हाइड्रा फेशियल कराया होगा। तो ये गैस कर रहे हैं इसकी क्या चेंज लग रहा है। इतना ग्लोबल लग रहा है। हाँ तो बताओगे तभी तो बोलूंगी ना। नहीं तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपना बताओ ना। मेरे को कोई चेंजेस नहीं लग रहा। नहीं चलो अच्छी बात है। वैसे दिल तोड़ दिया मेरा। क्या? नहीं अच्छी बात ही मतलब ये है कि पता ही हाँ नहीं, अच्छी बात है, पता ही नहीं चल रहा। क्या सैड से तो लग रहे हो, क्या हुआ है? ये भगवान, अरे हुआ क्या है? सैड से लग रहा, अभी कह रही सो के उठी हो। हाँ तभी तो मैंने बोला, तभी तो पूछा फेस उतरा सा क्या है। धोया नहीं है ना फेस इसलिए। हाइड्रा फेशियल। अरे नहीं हेयर कलर कराया है।
नहीं पता चल रहा। वेरी गुड। यही तो रियलिटी है, पता नहीं चल रहा है, ऐसा ही लग रहा है, इसलिए ऐसे ही शेड रखा है। तुम तो मुझे वैसे सुंदर लगते हो। ओहो और तेरी पूछ क्यों उड़ रही है? तेरी तारीफ थोड़ी ना कर रही हूँ मैं। भाई कल क्या डाल रहा है तू? क्या डाल रहा हूँ? कुर्ता पजामा डाल लूंगा, नहीं तो जो भी डाल, मतलब पैंट शर्ट भी डाल लूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे मर्जी डाल रहा है, जो ठीक है। हाँ, पजामा वही। डालना है तो। बस ये सूट पहनूंगी और स्काई ब्लू साड़ी। आ गई मम्मी भी। इससे पहले गोपाल पेपर लेकर के जाती हूँ। वाह वाह, ये मेहंदी लगाई जा रही है। ओए, नई बेडशीट है, दाग नहीं लगना चाहिए उस पे। Next day. तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि घर पर कुछ है, तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे भी क्या, नून टाइम हो चुका है। मैं क्लासेस करके आके यहाँ पर आया था और ये सिस्टर की फ्रॉक लेनी थी। ये दोनों फ्रॉक्स ये इसी बैग में रखी हुई थी। बस यही कुछ सामान है थोड़ा बहुत इस बैग में बचा हुआ, बाकी ओवरऑल सारा सामान जा चुका है। घर पे है माता की चौकी, जिसमें कि ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही प्लान कर लिया था रैंडमली, और जिसमें कि सब इनवाइटेड हैं। तो जितने भी रिश्तेदार हैं आसपास के सब इनवाइटेड हैं। और मतलब आसपास के जैसे कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल में नहीं है, छोटा ही है, ज्यादा वो नहीं है। रखने का मन हुआ तो ऑटोमेटिकली ऐसे लगा, फील हुआ कि रखना चाहिए तो रख लिया। और बता दूं गाइस आप लोगों को, सिस्टी भी आने वाली है अपने नानू नानी के साथ। बहुत दिन हो गए, तो उसके बिना ना थोड़ा मन सा ऐसा हो रहा है कि नहीं दिखती है ना, तो मन। अब हम जाते तो संडे को जाते, हालांकि हम कल भी जा सकते थे, फ्राइडे को भी हम फ्री थे, तो ऐसा कुछ वो नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर प्लान हुआ कि भाई कीर्तन हो रहा है, तो फिर हम इसीलिए सोचा कि वो नानू नानी के साथ ही आ जाएगी। तो फाइनली वो इतने दिन के बाद आ रही है और उसकी शरारतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो इतने दिनों से खाली खाली ही लग रहा था। सब बातें कर रहे थे, रितु भी बोल रही थी कि सिस्टी कहाँ गई इतने दिन, मतलब कहाँ भेज दिया लड़की को, इतना मन नहीं लग रहा उसके बिना, खाली खाली लग रहा है। सबको खाली खाली लग रहा है। और बस आने वाली होगी, वैसे दोपहर के 3 बज चुके हैं और जाके बस अब लंच करना है। मुझे भूख लग रही है। और गाइस, सुबह ना मुझे पेन हो रहा था, हालांकि स्टोन का जो पेन है ना, और मुझे लगता है कि अब ऑपरेट कराना पड़ेगा, सर्जरी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पेन उठता है तो डर ही लगता है। क्योंकि मैंने एक जो मैं देखता हूँ, जैसे जिनके मैं व्लॉग्स वगैरह देखता हूँ किसी किसी के, जब उनको टाइम मिलता है तो उनका भी मैंने बहुत ऐसे ही देखा था कि उनको भी है ना गॉल ब्लैडर में स्टोन थी, तो वो उन्होंने भी देसी दवाई वगैरह खाई थी, बाहर से ऐसी दवाइयाँ वगैरह खाई थी, जिसकी वजह से उनकी स्टोन, उनको लग रहा था कि कुछ निकला है। फिर लेकिन कुछ टाइम बाद फिर जब उनको ये दिखा कि भाई फिर से पेन उठा है, फिर से बहुत ज़्यादा भयंकर पेन उठा, तो इमरजेंसी में फिर से उनको जाना पड़ा। और जब पता चला तो उस जो पहले साइज था ना, उससे भी बहुत ज़्यादा साइज बढ़ गया था उनका, और उनको स्वेलिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी इंटरनली, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इसी वजह से रीज़न से मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि मुझे अब टेस्ट वेस्ट करा के मुझे प्लान करना पड़ेगा कि सर्जरी करवानी है। अब शायद यही है कि एक रिस्क लेना पड़ेगा कि लाइफ में एक तरह से गॉल ब्लैडर रिमूव ही होगा। तो डर तो लगता ही है, देखो कुछ भी चीज़ होती है, हमारी बॉडी है, वैसे कोई डर नहीं है, वैसे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्टोन है ना, स्टोन जो मेरी किडनी स्टोन थी, वो तो मैंने पानी का अपना टारगेट मतलब पी के और उसको निकाल दिया, किडनी स्टोन को। अगर ये किसी कहीं और स्टोन होती ना, तो इसको मैं, वो तो फिर मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती ऑपरेट कराने की, वो मैं किसी भी तरह से जो चीज़ मुझे करनी पड़ती ना, वही चीज़ मैं करा के उसको निकाल देता। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है ना, यहाँ गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर तो फिर मैंने ये सुना है कि बहुत, मेरी बुआ जी हैं जिनकी वो बहू आई थी, तो वो बुआ जी वो भी कह रही थी, तो क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, तो वो बोल रही थी, कह रही थी कि ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, ऐसे कोई भी दवाई खा लो कुछ भी नहीं होता, कितनी भी वो खा लो। तो कोई कहता है कि खा लो, कोई कहता है और निकल जाएगी, कोई कहता है ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। तो बहुत कन्फ्यूजन वाला टाइम था जो निकल चुका है। अभी पहले मैं टेस्ट वेस्ट कराऊंगा, उसके बाद देखता हूँ, प्लान करूंगा। अभी चलता हूँ घर फिलहाल, और फिर आगे की प्लानिंग देखते हैं। तो घर पे जो भी चीजें हैं वो फॉर्म में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखाता हूँ। तो चलो, और ये छोटा ब्लॉग है गाइज, सॉरी उसके लिए, थोड़े छोटे ब्लॉग्स को एडजस्ट कर लो, कभी कभार होते हैं छोटे छोटे। तो चलो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत जल्दी मैं आगे के अपडेट्स भी आप लोगों को दूंगा। पॉडकास्ट के लिए मैं कब स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें प्लानिंग हो चुकी है। थोड़ा यहाँ पे मुझे अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ का जो साफ सफाई का काम था वो तो हो चुका था, तो अब जो सामान लेना ले जाना है वो सारी चीज़ें करनी है। पहले ये सोच रहे थे घर में कीर्तन है, इससे फ्री हो जाए, फिर इसके बाद काम शुरू करूँगा। तो अब यहाँ पे शुरू होने ही वाला है पॉडकास्ट, जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएंगी। और मैंने लिस्ट विस्ट भी सब चीज़ें तैयार कर ली है, तो बस तैयार रहिए आप भी।
बाय।